अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें मैयत के पीछे जाती हैं, दो कब्रिस्तान से वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ ही रहती है। उसके पीछे उसके घर वाले, मालो दौलत और अमाल जाते हैं, फिर घर वाले और मालो दौलत वापस आ जाते हैं और उसका अमल यानी उसके अमाल ही उसके साथ बाकी रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, OAB is a triangle with OA vector A, OB vector B और M is the midpoint of OA and G lies on MB such that कि MG 1/2 GB के बराबर है। पहले मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। सपोज करें ये O है, ये A है और ये B है। OA को वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और OB को वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कह रहा है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि जो आपके पास M है वो AB का मिड पॉइंट है। G लाइज ऑन MB, जो G है वो MB पे कहीं लाई कर रहा है इस तरीकाकार से कि आपके पास एक रिलेशन हमें दिया जा रहा है कि हमारे पास जो MG है वो 1/2 GB के बराबर है। तो अगर मैं इसको उस तरीकाकार से लिखूं यानी कि जो हमारे पास MG होगा वो GB का हाफ है। तो अब हम इसको उस तरीकाकार से पुट करते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उस वैल्यू की तरफ चलते हैं और इसको रेशो भी लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1:2। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट आपके पास था OM। तो अब जाहिर सी बात है हमने पहले कह दिया है M हमारे पास मिड पॉइंट है O के A का। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ OA। तो इसका मतलब जो आपके पास OM है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 OA और 1/2 OA आपके पास वेक्टर A के बराबर है। तो पहला आंसर आपके पास आ गया A/2। तो सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा MB को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से इसको ज़रा देखें, अगर हमने MB को फाइंड आउट करना है इसका मतलब है हम यहाँ से, अगर ये आपके पास M है, ये O है और ये आपके पास B है, इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जाएंगे O से M की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा OB। तो O से M अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये आपके पास आता है A/2। क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज की है तो हम इसका साइन भी चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा A/2 और O से B जाएंगे तो आपके पास वेक्टर B के बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B - A/2, ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई MG। अगर अब देखें MG की हमारे पास डायरेक्ट नोटेशन नहीं है और अब हम इसको अगर MB के साथ कंपेयर करें तो MB आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास ये 1:2 है तो इसका मतलब है अगर मैं इसको M और B से करूँगा तो सम ऑफ रेशियो मेरे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 1 + 2 3। तो अगर मैं इसको MB की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 1/3 MB के बराबर है। यानी ये देख लें, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है। तो इसका मतलब टोटल ये आपके पास अगर सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो ये 3 आ गया और ये 3 आपके पास 1, यानी अगर हमने MG निकालनी है तो ये 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो और ये आपके पास आ जाएगा MB। फिर उसके बाद अगर हम MB तक जाएंगे तो इसका मतलब है हम जाएंगे M से O की तरफ, M से MO + OB। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। M से जब हम O की तरफ जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। तो ये आपके पास अगर ये A है तो ये आपके पास हाफ आ जाएगा -A/2 और O से B अगर आप जाएंगे तो आपके पास B है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा -A, 3 2 6 प्लस ये आपके पास आ जाएगा B/3।
इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -a और ये आपके पास आ जाएगा 2b। इसको और तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा 2b - a डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की जानिब। तो फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया OG, यानी अगर हम यहाँ से O से G की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें पहले O से M की तरफ जाना चाहिएगा, फिर M से G की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा OM प्लस MG। तो O से M अगर जाएंगे तो M ऑलरेडी हाफ पॉइंट है, ये A है, तो ये आपके पास आ जाएगा a/2 प्लस MG का आंसर अभी हमने निकाला था, वो आपके पास था 2b - a डिवाइडेड बाय 6। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, आ जाएगा a+2 प्लस 2b - a डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 2b - a। तो ये 3a में से ये a निकालेंगे, आ जाएगा 2b, बल्कि इसको ऐसे कर लें 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 3 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल OPR द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M एंड इफ़ OP वेक्टर P के बराबर है और OR वेक्टर R के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं OR और P, और हमें ये कहा जा रहा है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR, यानी M एक ऐसा पॉइंट है जो PR पे मिड पॉइंट बना रहा है। OP वेक्टर आपके पास P के बराबर हैं और OR आपके पास R के बराबर हैं। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पहला वेक्टर आपके पास आ गया PR। तो आप देख सकते हैं अगर हमने PR जाना होगा तो इसका मतलब है यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी ये आपके पास आ जाएगा -PO प्लस OR। तो O से P की तरफ जब हम जा रहे थे तो ये आपके पास वेक्टर P के बराबर था। तो जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये आपके पास -P आ जाएगा, और O से R तो ऑलरेडी यही वेक्टर है R, तो ये आपके पास आ जाएगा R - P। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। पार्ट आपके पास आ जाएगा PM हमने फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख सकते हैं जो आपके पास PM है ये आपके पास हाफ है PR का, यानी अगर हम PR का हाफ निकालेंगे तो वो आपके पास, क्योंकि M हमारे पास मिड पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो PR का आंसर ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। और 1/2 इसलिए लिख रहे हैं कि जो अगर आपके मिड पॉइंट है तो ये 1 और ये 1, तो ये हाफ बन जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और PR का आंसर अभी हमने निकाला है, ये आपके पास आ जाएगा R - P। तो ये आपके पास आ जाएगा R - P डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पॉइंट आपके पास है OM। तो इसका मतलब है अगर मैं ये OM फाइंड आउट करूँगा तो इसका मतलब पहले मैं O से P की तरफ जाऊँगा और फिर P से M की तरफ जाऊँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा OP प्लस PM। तो OP वेक्टर आपके पास P के बराबर है और PM अभी हमने निकाला है, वो आपके पास है R - P डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2P प्लस R - P। तो 2P में से एक P निकालेंगे, आ जाएगा P - R डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास 2P में से एक P निकालेंगे, R के साथ प्लस का साइन है, तो ये आपके पास आ जाएगा P प्लस R डिवाइडेड बाय 2। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a regular hexagon and O is its center
द वेक्टर एक्स एंड वाई सच दैट के ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वेक्टर और बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई वेक्टर को। तो सबसे पहले हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ए बी, फिर ये आपके पास आ जाएगा सी डी ई और ये आपके पास आ जाएगा एफ और ओ कहीं आपके पास एक सेंटर पॉइंट है जो सारी हेक्सागन के सेंटर में लाई कर रहा है। तो अब हमें इसने दो वैल्यू भी गिवन दी थी कि जो आपके पास ए बी है वो एक्स वेक्टर के बराबर है और जो बी सी है वो वाई वेक्टर के बराबर है। तो हम चलते हैं जो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास आ गया ए सी, यानी हमने ए से सी को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ए से सी की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब पहले हम जाएंगे ए बी और फिर हम जाएंगे बी से सी की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और ए से बी जाएंगे तो आपके पास एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपके पास बी सी है वो वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया। तो चलते हैं सेकंड वैल्यू की जानिब। सेकंड वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी है, सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगा ए से डी की जानिब। अच्छा सॉरी, ये ए नहीं है, ये आपके पास डी है। तो हमने फाइंड आउट करना है ए से डी की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा जो ए डी है वो आपके पास 2, आपके पास मैंने आपको बताया था जो मैन डायगोनल है, अगर आपके पास डायगोनल है वो जिस साइड से गुजरेगा तो उसके डबल के बराबर है। तो जैसे ये आपके पास जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बी सी। अब यूँ लिखते हैं बिकॉज ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और मैंने आपको पहले कहा था अगर रेगुलर हेक्सागन है तो जो मैन डायगोनल होता है वो जिस साइड के पैरेलल होगा वो उसके डबल होगा। तो ये आपके पास 2 बी सी है और बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 वाई। तो ये आपके पास सेकंड आंसर है 2 वाई। तो थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमने सी डी को फाइंड आउट करना है। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर हम यहाँ से सी ओ की तरफ जाएं और ओ से डी की तरफ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा सी ओ प्लस ओ डी। तो आप ये देख सकते हैं ये आपके पास बी एक्स है और ये सी ओ है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो अगर आपके पास ये एक्स है तो ये आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स और ओ से डी। अब अगर आप ओ डी को देखेंगे, ये ओ डी अभी हमने निकाला था ए डी। तो ये जो ए डी होता है, जो आपके पास सॉरी जो ओ डी है वो 1/2 ए डी होता है। तो अगर आप इसको यूँ कर दें 1/2 ए डी का आंसर हमने निकाला था 2 वाई। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा वाई। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखें, माइनस प्लस को पहले लिख लें माइनस को बाद में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वाई माइनस एक्स। लास्ट पे हमने फाइंड आउट करना है बी एफ। तो अगर हमने बी एफ को फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिखेंगे कि बी से ए की जानिब और फिर ए से एफ़ की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एफ़। तो फिर देखें ए से बी जा रहे हैं तो एक्स वेक्टर है, जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये आपके पास माइनस एक्स वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स। और जब हम ए एफ़ हैं तो ये जो आपके पास ए एफ़ है ये आपके पास पैरेलल है सी डी का। तो जो आंसर आपके पास सी डी का है वही ए एफ़ का आ जाएगा। तो सी डी का आंसर अभी हमने निकाला है प्लस वाई माइनस एक्स। तो इसको अगर आप तरतीब से लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई माइनस 2 एक्स। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वाई माइनस 2 एक्स ये आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट भी लगा दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आप क्लास 11th की किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो लोग ज़िंदा हैं उनकी कदर करें। हमारे यहाँ ये होता है कि जो मर जाता है हम उसे तो बहुत अजीज़ रखते हैं लेकिन जिंदों की कदर नहीं करते।
तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपसे वाबस्ता हैं, आप उन्हें हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। और अगर आप उनको खुश नहीं रख सकते तो कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से वो अजियत में मुब्तला हों। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।